कुछ बड़े साहित्यकार यहाँ पर उपस्थित हैं। उनमें प्रेम कुमार त्रिपाठी प्रेम जी हैं। प्रेम कुमार त्रिपाठी प्रेम जी का नाम मैं, जो हमारी बच्चियाँ यहाँ बैठी हैं थोड़ा ध्यान से सुनेंगी। इनकी बेटी ज्योति त्रिपाठी बहुत बड़ी साहित्यकार है, देश के बड़े मंचों पर कविताएं पढ़ती हैं और अभी 1 महीने पहले उसकी फिल्म रिलीज हुई है बुताहा, 2 घंटे की फिल्म। बच्चियों को मैं बताना चाहता हूँ वो अकेले आज के 3-4 साल पहले यहाँ से निकली, इनसे पूछ करके, इनकी सहमति से, माता पिता की सहमति से, और फिर वहाँ बम्बई में जा कर के उसने संघर्ष किया और आज कई फिल्में उसने साइन की हैं। और बाद में आप देखेंगे कुछ दिन बाद कि वो प्रतापगढ़ का, देश का नाम रोशन करेंगे। ऐसी विभूति यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे राम और प्रभु जी हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं, देश भर में ये परीक्षाएं कराते हैं। आप जैसे बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको पुरस्कृत करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। पीछे हमारे कई लोग बैठे हैं, जिनमें आज के मुख्य आकर्षण अनिल कुमार नीले जी की पत्नी है प्रियंका जी। आपको मालूम है कि पुरुष की जो सफलता होती है, पुरुष की सफलता में पत्नियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर वो इनका सहयोग ना करती तो शायद ये लॉकडाउन ना आती, ये ना होता। और अभी जनवरी में इनकी दूसरी किताब आने जा रही है, वो कविताओं की किताब होगी, वो भी ना। और आप लोगों के लिए बहुत सारे काम ये कर रहे हैं, वो भी ना हो पाता। तो मैं प्रियंका जी को शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर शशि जी हैं, देवशिखा जी हैं, देवशिखा जी के पति जी हैं, और श्रीनाथ मौज सरस जी हैं। इनको भी बधाई देता हूँ। कहीं ना कहीं ये लोग समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। हमारे सरस जी जो राजकीय इंटर कॉलेज प्रतापगढ़ में दफ्तरी हैं, इन्होंने दीपक की 9 किताब लिखी है, पूरे देश में मशहूर है। और अभी उन्होंने डैस साहब को भी उनको दी, इनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। समय कम है, यहाँ पर गार्जियंस हैं और प्यारे बच्चों। मैं दूसरी बार आप लोगों के बीच आया हूँ। वार्षिक समारोह जो गत वर्ष हुआ था उसमें आया था। कुछ बच्चियों को मैंने बाल गौरव सम्मान दिया था, जिन्होंने विज्ञान में, वाद विवाद प्रतियोगिता में बड़ा अच्छा मुकाम हासिल किया था। हो सकता है उनमें से कोई बच्ची यहाँ पर मौजूद हो। उन बच्चों के लिए ताली तो निरंतर आगे बढ़ रही है और बच्ची आज भी पुरस्कृत हुई और आगे भी पुरस्कृत होगी। और अब मुझे याद आया कि ये बच्ची, जब हम लोगों ने चिलमिला में एमडीसी के बैनर तले एक विज्ञान प्रदर्शनी की थी, तो उसमें भी इनका मॉडल गया हुआ था। यहाँ के बच्चे अपना मॉडल लेके गए थे और वहाँ भी पुरस्कृत हुए थे। तो ऐसे अनुशासन प्रिय बच्चे, जिसमें हमारे बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, इनका बड़ा मैं स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, क्योंकि ये देश के भविष्य हैं। और इन्हीं में से ऐसे लोग भी निकलेंगे, इन्हीं में से, आप में से, अनिल कुमार नीले जी में से। तो मैं आज ये पुस्तक लॉकडाउन पॉजिटिव जो विमोचित हुई, अपने छोटे भाई जो मेरे पुत्र समान भी हैं, अनिल कुमार नीले जी को बधाई देता हूँ। इन्होंने हमसे वादा किया था कि दिसंबर 2020 मैं बीतने नहीं दूंगा, मैं कुछ समाज को, देश को, साहित्य को दूंगा। तो इन्होंने दिया, ये साहित्य को दिया, समाज को दिया, इस विद्यालय को दिया, इसके लिए इनको बधाई। और दूसरी बात, ये किताब आज के 15 दिन पहले आ गई थी। इन्होंने ये भी कहा था कि मैं इसी 2020 के अंदर ही इसको समाज को
देश को सौंपूंगा, और आज इन्होंने सौंप दिया, इसके लिए भी इनको बधाई। और मैं बता दूँ, आप लोग पढ़ेंगे किताब, मैंने पढ़ी है, इसमें 19 कहानियाँ हैं, 19 कहानियाँ हैं। इन्होंने इसका नाम रखा है लॉकडाउन पॉजिटिव। और आप जानते हैं कि लॉकडाउन पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके साथ दो अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं। तो ये जो पुस्तक है लॉकडाउन पॉजिटिव का नतीजा है। अगर ये पॉजिटिव ना तो ये किताब ना आती। बहुत सारे लोग तो नेगेटिव रहे लॉकडाउन में, वो सोते रहे, आराम करते रहे कि हमको समय मिला है कुछ आराम कर लिया। लेकिन बहुत सारे लोग रहे, वो लिखते रहे, पढ़ते रहे, तमाम तैयारियां करते रहे, और आज इस तरह की पुस्तकें समाज के सामने आ गई हैं। आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने कुछ उसका उपयोग किया होगा, आगे बढ़े होंगे, पढ़ा लिखा होगा, मॉडल बनाया होगा, चित्र बनाया होगा, कुछ कविताएँ लिखी होंगी। तो मैं बता दूं कि लॉकडाउन के या कोरोना के जो दो पक्ष थे, उनमें एक निगेटिव पक्ष था, उससे पूरा देश दुनिया प्रभावित हुई। लेकिन उसका कुछ लोगों ने उपयोग भी किया, ऐसा उपयोग किया कि ऐसी पुस्तकें देश भर में लिखी गई, और साहित्य को हजारों पुस्तकें मिली। उनमें प्रतापगढ़ को भी इन्होंने पुस्तक दी, इसके लिए इनको बधाई दे रहा हूँ। और इसमें मैंने अभी चर्चा की कि 19 कहानियाँ हैं। 19, आपको मालूम है कि कोरोना को कोविड-19 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोविड-19। तो इसमें 19 स्टोरीज, 19 कहानियाँ हैं। और ऐसा नहीं है कि कोरोना अभी गया है। आपको मैं बताऊं कि ये जो कोरोना काल है, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई, कुछ लोगों ने इस घटना को बहुत साधारण समझा। लेकिन जब आज के 100 साल बाद इस कोरोना का इतिहास पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा, तो ऐसी पुस्तकें उस इतिहास को जीवंत करेंगी। कोरोना पर बहुत अखबारों में बहुत छपा, वैज्ञानिकों ने बहुत सारे परीक्षण किए। एक छोटा सा सूक्ष्म वायरस, आप सोचिए, जिसको कहते हैं कि वो चीन से चला और उसने पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया। पूरी दुनिया हिल गई, और जिस पोल्यूशन से हम लोग परेशान थे, उस पोल्यूशन को उसने खत्म कर दिया। कहा जाता है कि प्रकृति ही सुधार करती है। प्रकृति यानी मनुष्य जो है देश को, समाज को, दुनिया को खराब करता है, तो सुधार कौन करती है? प्रकृति करती है। तो उस प्रकृति ने, यानी छोटे से वायरस ने कर दिखाया। तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि उस छोटे से सूक्ष्म वायरस से, यानी जिससे हम बहुत बड़े हैं, हम तो दिखाई दे रहे हैं, वो वायरस दिखाई भी नहीं देता है, तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ समाज को दे सकते हैं। वही काम निलय जी ने किया है। तो मैं कुछ पंक्तियों में निलय जी का स्वागत करूंगा, क्योंकि कहना जरूरी है। अगर कोई अच्छा काम करे तो उसका प्रोत्साहन होना चाहिए। इनके लिए मैं कहूँगा, और इतिहास भी ऐसे ही लोग बनाते हैं जिनमें जीतने की भावना होती है। इनके लिए हमारी ही कविता है, लंबी कविता है, लेकिन मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ पढ़ूंगा। चिर विजय का स्वप्न हूँ मन में सजोए, चिर विजय का स्वप्न हूँ मन में सजोए, शूल में मैं फूल बनकर खिल रहा हूँ। चिर विजय का स्वप्न हूँ मन में सजोए, शूल में मैं फूल बनकर खिल रहा हूँ। मैं अडिग चट्टान पर्वत की शिला हूँ, व्योम से देखो सहज ही मिल रहा हूँ। व्योम से देखो सहज ही मिल रहा हूँ। और एक छंद उसका है बेटा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि लक्ष्य, अभी हमारे वक्ताओं ने भी लक्ष्य की, टारगेट की बात की। जब हम लक्ष्य को देख करके चलते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं, तो सफलता मिलती है। बहुत कुछ मिलता है जो हम सोचते हैं, जिसके लिए हम कल्पना करते हैं। तो मैं बता दूं कि लक्ष्य की क्या हालत होती है ऐसे लोगों के सामने। लक्ष्य भी देखो डरा सहमा बहुत है,
लक्ष्य भी देखो डरा सहमा बहुत है, दौड़ करके पाँव खुद ही चूमता है। नींद आती है गहन जब भी मुझे तो, नींद आती है गहन जब भी मुझे तो, उसमें थोड़ा सा है, समय का यह चक्र निर्दय पर गजब है, समय का यह चक्र निर्दय पर गजब है, मानकर आदेश मेरा ढूंढता है। और इसका आखिरी खंड कर्मवादी वीर हूँ। इस दुनिया में इतिहास वही बनाते हैं जो कर्मवादी होते हैं, कर्म करते हैं, बैठते नहीं हैं, सोचते नहीं रहते, कल्पना नहीं करते हैं। टॉप वही बच्चे करते हैं जो मेहनत करते हैं। कर्मवादी वीर हूँ, रुकता नहीं हूँ, तीव्र है रफ्तार से भी गति हमारी, ग्रह नक्षत्रों पर अभी जाना मुझे, कर्म वीरों से प्रकृति है स्वयं हारी। कर्म वीरों से प्रकृति है स्वयं। तो प्यारे बच्चों, ये जो पुस्तक है आप देख रहे हैं, इसके कवर पेज पर एक पहाड़ का चित्र है, पत्थर होता है पहाड़ में, उसमें से एक पौधा, एक अंकुर निकल रहा है, देख रहे हैं ना? ये अंकुर आपको बनना है। यानी बहुत कठिनाइयों के बीच पत्थर बड़ा मोटा होता है, लेकिन उसमें से वो अंकुरित होकर के क्या बन जाता है? धीरे धीरे वृक्ष बन जाता है और उसी पहाड़ या पत्थर के ऊपर रहता है, उसी को फोड़ करके निकलता है। इसी तरह हम आप भी जब तमाम कठिनाइयों को फोड़ करके, तोड़ करके, सहते हुए, बाधाओं को सहते हुए, उनको पार करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो फिर अनिल कुमार नीले जी बनते हैं। यहाँ पर हमारे आनंद मोहन ओझा जी बैठे हुए हैं। ये हर समय कर्म करते रहते हैं। जैसे हम लोग हैं तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि किसी कार्यक्रम में जाएं तो मंच पे कुर्सी पर आराम से बैठें, लेकिन वहाँ भी ये वीडियो बनाते रहते हैं, फ़ोटो लेते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रेरणा देते रहते हैं अपना काम करके। ये आनंद मोहन ओझा जी हैं, 160 लोगों को पेंशन दे रहे हैं 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। और इनकी कल्पना कोई छोटी कल्पना नहीं है। इनकी कल्पना है कि मैं पूरी दुनिया को पेंशन दूंगा 1000 रुपये के हिसाब से, सबको पेंशन दूंगा। दुनिया में जितने भी लोग हैं, विदेशों में जो लोग हैं उनको भी दूंगा, और वहाँ की मुद्रा में दूंगा। और क्यों दूंगा? ताकि स्वस्थ समाज बने, सुंदर समाज बने, जिसमें किसी का शोषण न हो, किसी को कोई मारे ना, किसी को कोई पीटे ना, किसी का उत्पीड़न न करे, सभी सुरक्षित रहें और सभी खुशहाल रहें, कोई छोटा ना हो। यानी अगर कोई गरीब है, अपंग है, अपाहिज है, तो उसकी लोग मदद करें जो धनवान है, इससे समाज हमारा खुशहाल होगा। तो ऐसे आनंद मोहन ओझा जी भी हैं। कुल मिलाकर के मैं देख रहा हूँ कि सुबह से ये कार्यक्रम चल रहा है। मैंने बहुत सारे विद्यालय, चूँकि मैं भी प्रिंसिपल रहा और प्रतापगढ़ में सह जिला विद्यालय निरीक्षक का भी मुझे प्रभार मिला था, करीब 2 वर्षों तक मैंने वो काम किया। और इस समय मैं बाल न्यायाधीश हूँ, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का दर्जा मुझे मिला हुआ है। और मैंने अपना जीवन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने से शुरू किया था, शिशुओं को पढ़ाने से शुरू किया था, ट्यूशन से शुरू किया था, प्राइमरी में पढ़ाया। और फिर मैंने जिला विद्यालय निरीक्षक पद की यात्रा तय की। और बीटीसी की जहाँ ट्रेनिंग होती है, मैं डायरेक्ट फैजाबाद में रहा, डायरेक्ट प्रतापगढ़ में रहा। यानी जो हमारी उम्र है वो बच्चों के बीच बीती है। और मेरा सौभाग्य है कि 2013 में रिटायर हुआ तो बाल न्यायाधीश हो गया। वहाँ भी बच्चे ही आते हैं, बच्चियाँ ही आती हैं, जिनकी मैं काउंसलिंग करता हूँ, कैसे उनका भविष्य बने। जो बच्चे भटक जाते हैं, जो निराश हो जाते हैं, उनको सही राह दिखाने का प्रयास करता हूँ। और उनसे संबंधित जो मुकदमे होते हैं उनको भी देखता हूँ। तो हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं हमारे कर्म का प्रतिफल हो, जो ईश्वर ने फलीभूत किया है। इसके लिए भी मैं प्रकृति और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और सारे बच्चों, एक दो उदाहरण है मैं जो देना चाहूँगा। कहीं से मैं बाहर से उदाहरण नहीं लाऊंगा, यानी मैं बड़े बड़े उदाहरण नहीं दूंगा, छोटे उदाहरण दूंगा।
पिछले साल यहाँ बगल में नारायणपुर में नवोदय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है ना, वहाँ पर बोर्डिंग होता है, बच्चे वहाँ रुक के पढ़ते हैं। वहाँ की प्रिंसिपल निरुपमा सिंह जी ने हमसे कहा कि हमें कुछ टीचर दीजिए, हमारे यहाँ क्रिएटिविटी कार्यशाला होगी, यानी कविता कहानी लिखना सिखाना है, निबंध लिखना सिखाना है। तो मैंने सोचना शुरू किया कि आखिर किसका नाम दूँ, तो सबसे पहला नाम मैंने अनिल कुमार निलय जी का दिया। और दूसरा नाम एक टीचर और है, अरुण कुमार रत्नाकर हैं, इस समय वो प्राइमरी स्कूल में हैं, और उनका हेड उन्होंने मुझे बनाया, मतलब तीनों का हेड मैं रहा। इन लोगों ने यहाँ बच्चों को क्रिएटिविटी की, यानी सृजनशीलता की, कहानी लिखने की, कविता लिखने की ट्रेनिंग दी। कई दिनों तक उनको बताया, पढ़ाया। और फिर आपको मैं बताऊं, इसके पहले उनका विद्यालय कभी फर्स्ट नहीं आया था। वो विद्यालय जब स्टेट लेवल के टूर्नामेंट में गए, जहाँ पर ये देखा गया कि कौन बच्चा सबसे ज़्यादा अच्छी कविता लिखता है, कहानी लिखता है, तो नारायणपुर के बच्चे फर्स्ट आए। अब आप सोचिए कि ये हमारे ज़िले का गौरव है। इन्होंने वहाँ भी अपना नाम रोशन किया और बच्चों को इन्होंने इतना प्रभावित किया कि मैं जब गया अंतिम दिन, वहाँ जिस दिन समापन था, तो जो प्रेम प्रदर्शित किया प्रिंसिपल ने, हम सबको सम्मानित किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए हमने जिनका चुनाव किया था, हमारा चुनाव गड़बड़ नहीं। और अभी करीब 4 महीने पहले ब्रिटिश वर्ल्ड रिकॉर्ड कविता लेखन की एक प्रतियोगिता वर्ल्ड लेवल पे हुई थी। उसमें 1121 लोगों ने अपनी कविताएं, यानी एक मोटी सी पुस्तक छपी है वर्ल्ड लेवल पे, 121 कवि हैं, उनमें इनकी कविता शामिल है, हमारी भी कविता उसमें शामिल है, प्रेम जी की कविता शामिल है, यहाँ के कई लोगों की कविता शामिल है, और जिनकी कविता उसमें शामिल है सभी को ब्रिटिश वर्ल्ड रिकॉर्ड का सम्मान मिला हुआ है। और आप लोग तो अखबार पढ़ते ही हैं, दैनिक जागरण अगर पढ़िए तो दूसरे तीसरे इनका नाम होता है। अभी आप लोगों का इन्होंने जो बनाया है, एक क्लब बनाया है, परसों वो पुरस्कृत हुआ है, उसके लिए भी मैं इनको और आपको बधाई देता हूँ। और फिर वही लॉकडाउन पॉजिटिव की बात है, लॉकडाउन पॉजिटिव की बात है कि लॉकडाउन में मास्क बनाते हुए, दीवारों पर नारे लिखते हुए, कुछ ना कुछ काम करते हुए अखबारों में ये बराबर छपते रहे। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह का काम हम आप करेंगे तो निश्चय आगे बढ़ेंगे, और फिर जो सफलता है, जो शोहरत है, हमारे आपके पीछे पीछे चलेगी। और तमाम मीडिया के जो लोग हैं, चाहे वो टीवी वाले हो, चाहे अखबार वाले हो, आपका इंटरव्यू लेंगे, आपका साक्षात्कार लेंगे कि आखिर ये सफलता आपने कैसे प्राप्त की है। ये जो क्रिएटिविटी है, सृजनशीलता है, कहानी लिखना है, कविता लिखना है, बहुत बड़ा काम है। आदमी नहीं रहता है, लेकिन ये किताबें रहती हैं। इन्हीं किताबों के माध्यम से आदमी जिंदा रहता है। आज जितने लेखक हैं, कवि हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, चाहे वो महादेवी वर्मा हो, चाहे वो सुमित्रन पंत हो, चाहे नजमी शरगुप्त हो, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, या अंग्रेजी के तमाम कवि हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं तो लगता है कि वो हमको कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, यानी जीवित लगते हैं, मरे हुए नहीं लगते हैं। तो ये किताबें हैं जो इतनी प्रभावशील होती हैं। और इसकी जो 19 कविताएँ हैं, आप पढ़ेंगे, कहानियाँ हैं, तो उसमें जो पात्र चयन इन्होंने किया है, जो पात्र हैं, वो लगता है कि हमारे बीच के हैं। और हर कहानी में कोई शिक्षा मिलती है, जैसे माता पिता की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना, पर्यावरण संरक्षण की बात, यानी हर कहानी में ये शिक्षा मिलती है। आजकल जो नैतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है, उस पर भी इन्होंने कहानियाँ लिखी। ज़्यादा बताने का वक्त नहीं है, क्योंकि काफ़ी देर से हमारे प्यारे बच्चे, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही कि इतनी देर तक के बैठ सकते हैं। ये अनुशासन भी इन्होंने यहाँ के स्टाफ ने, यहाँ के प्रधानाचार्य ने सिखाया है। ये अनुशासन भी हमारे प्रधानाचार्य ने, सब ने मिल करके सिखाया है। और जो लॉकडाउन है, कोरोना काल में जो तमाम संदेश है, ये दूर दूर बैठे हुए हैं, 1 फीट 2 फीट की दूरी पर, 3 फीट की दूरी पर बैठे हुए हैं, सबके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है, तो ये उसका भी पालन कर रहे हैं, यानी उसका पालन करके भी ये समाज को संदेश दे रहे हैं। वरना तो आप बाजार में निकलिए, अभी बाहर निकलिए तो देखेंगे
कि अब लगता ही नहीं कोई ऐसी बीमारी थी, कोई मास्क नहीं लगाता, कोई सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करता, कोई हाथ नहीं धोता है, एकदम भीड़ की तरह लोग चलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अनुशासन आपने सीखा है यहाँ के स्टाफ और प्रधानाचार्य जी के द्वारा, उसके लिए आप सभी बधाई की पात्र हैं। और मैं एक बात जरूर कहूँगा, मुझे रॉबर्ट ब्राउनिंग अंग्रेजी के आशावादी कवि हैं, वो कभी निराश नहीं हुए। ऐसा नहीं कि संघर्ष अगर हमारे जीवन में कहीं कोई पैदा हो रहा है तो हम निराश हो जाएं। कभी कभी लोग आत्महत्या कर लेते हैं, निराश हो जाते हैं कि अरे मेरा तो कोई नहीं है। यानी संघर्ष से वो लड़ाई नहीं करते हैं, संघर्ष नहीं करते हैं। अभी परसों एक ITI के अध्यापक लालमणि चौधरी जो 55 वर्ष के थे और करीब 30 साल उन्होंने नौकरी की थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। पता नहीं क्यों, पड़ोस में झगड़ा था किसी से ज़मीन का, उसके लिए उन्होंने सुसाइड कर दिया। अखबारों में आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह की भी बातें होती हैं, खासतौर से जो महिलाएं बच्चियां होती हैं ये कदम पहले उठाती हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कितना भी संकट आए, ये तो कायरता है कि हम संघर्ष से ना लड़ें या हम अपना जीवन खोने की कोशिश करें, तो ये सब हमको नहीं करना है, बल्कि आगे बढ़ना है। एक बात और कहूँगा जो बहुत ज़रूरी है यहाँ बच्चों को बताना और गार्जियंस को बताना। मैं इस समय बाल न्यायाधीश हूँ, तो वहाँ पर एक बीमारी सी दिखाई पड़ रही है। हालांकि लेकिन कहना भी ज़रूरी होता है कि ताकि हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारे गार्जियन भी सावधान हो जाए। प्रतिदिन हमारे कोर्ट में ऐसे बच्चे यानी लड़के और लड़कियाँ जो हाई स्कूल कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, उनमें लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं। वो चाहे व्हाट्सएप का प्रभाव हो, फ़ोन का प्रभाव हो, क्योंकि उनमें मैच्योरिटी नहीं होती, प्रबुद्ध नहीं होते, तो वो आपस में जैसे प्रेम प्रपंच में घर छोड़ के भाग जाते हैं। अक्सर यानी रोज़ 2-4 घटनाएं, 2-4 केसेस हमारे कोर्ट में पेश होते हैं। तो जब हमारे पकड़ के आते हैं लड़के के विरुद्ध, माता पिता FIR करते हैं कि वो मेरी बिटिया को लेके भाग गया, तो वो तो पकड़ा जाता है, जेल भेज दिया जाता है, यानी पढ़ाई रुक जाती है, सारा भविष्य चौपट हो जाता है, बाल गृह में रखा जाता है और कभी कभी 3 साल की सज़ा होती है उसको। और हमारी जो बेटियां हैं उनको नारी निकेतन भेज दिया जाता है, उनकी भी पढ़ाई चौपट हो जाती है। यानी इस उम्र में जो पढ़ने की उम्र है, माता पिता के, समाज के सपने पूरा करने की उम्र है, तो वो प्रेम प्रपंच में पढ़ करके अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। ये बताने की आवश्यकता है। ये महामारी की तरह, यानी कोरोना की तरह ये समस्या फैली हुई है। एक दिन तो हमारे कोर्ट में 10 लड़कियां और इस तरह के केसेज आए। हम लोग करीब 10 बजे तक उनको, जहां उनकी इच्छा थी, उनको भेजते रहे। तो मैं चाहूँगा कि इस जो प्रवृत्ति से आप लोग सभी लोग सावधान रहें, और समाज में भी अगर इस तरह का कोई प्रपंच दिखाई पड़ता है तो उससे भी सावधान रहें। और एक बात और कहूँगा, क्योंकि देखिए आप 112 नंबर याद रखें, 1058 नंबर याद रखें, वो चाहे लिखा है बर्ड, उसी पर है। वो कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। यानी उससे हमको प्रेरणा लेनी है। किस तरह प्रेरणा आप लेंगे? छोटा सा पक्षी कितने महान काम करता है, कितनी बहादुरी के काम करता है। तिनका तिनका जोड़ नीड़ रचता हूँ अपना, तिनका तिनका जोड़ नीड़ रचता हूँ अपना, नीले अंबर को छूने का मेरा सपना। तिनका तिनका जोड़ नीड़ रचता हूँ अपना, नीले अंबर को छूने का मेरा सपना। मैं हूँ पंछी बस उड़ना है काम हमारा, मैं हूँ पंछी बस उड़ना है काम हमारा। संकल्पों की थाती से दुर्दिन है हारा, संकल्पों की थाती से दुर्दिन है हारा। ले जाता हूँ प्रेम पड़े प्रेमी की पाती। कुछ दिन पहले जब डाक व्यवस्था नहीं थी, बहुत दिन पहले, तो पक्षी चिट्ठियाँ भी ले जाते थे। ले जाता हूँ दूर प्रणय प्रेमी की पाती, जलता मन का दीप चिरंतन जिसकी बाती। ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं मुझसे छोटे, ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं मुझसे छोटे, पर मेरा मजबूत लगे कुदरत के गोटे। सागर के कोने कोने की करता मैं निगरानी, सागर के कोने कोने की करता मैं निगरानी।
ग्रहों और नक्षत्रों पर जाने की मैंने ठानी, ग्रहों और नक्षत्रों पर जाने की मैंने ठानी। मेरे भी होते हैं बच्चे, मेरे भी होते हैं बच्चे, चुन चुन जिन्हें चुगाता, कलरव उनका देख खुशी से मैं हूँ गाता, कलरव उनका देख खुशी से मैं हूँ गाता। सेरन हो सर्दी की या गर्मी का तपना, सेरन हो सर्दी की या गर्मी का तपना, सुखदायी वर्षा का सुख लगता है अपना। कोमल मेरा गात किंतु हिम्मत है भारी, कोमल मेरा गात किंतु हिम्मत है भारी। वन उपवन से स्नेह प्रकृति पूजक व्रतधारी, वन उपवन से प्रेम प्रकृति पूजक व्रतधारी। बंधन से उन्मुक्त, बंधन से उन्मुक्त व्योम का मैं यायावर, बंधन से उन्मुक्त व्योम का मैं यायावर। स्वप्निल लोक सुखद है मेरा, स्वप्निल लोक सुखद है मेरा। बनकर देखो नक्षत्र, बनकर देखो नक्षत्र। और अंत में रॉबर्ट ब्राउनी जो अंग्रेजी के मैंने अभी चर्चा की थी कि आशावादी कवि है, उनकी दो पंक्तियां सुनाऊंगा। उन्होंने मौत से लड़ने के लिए मौत को ललकारा कि ऐ मौत, मैं जानता हूँ तुमसे मैं हार जाऊंगा, तुम अपने आगोश में मुझको ले लोगी, लेकिन ऐसे नहीं मैं स्वीकार करूंगा, मैं तुमसे लड़ूंगा।